है उसका पाप आ गए तो समझ लेना, फिर कथा में मन नहीं जाएगा तुम्हारा, आंखों से घुसता है। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता जुबान, फिर तो कुछ खाने पीने का भी मन करता है, चाय पी के आ जाते हैं, कुछ खाकर आ जाते हैं। ये जुबान दूसरा रास्ता है। तीसरा है पैर, फिर तो पैर माने गए नहीं, वो तो उठ के भागे गए। तो पाप के ये रास्ते हैं शरीर में आने के। कथा में कम से कम 2 दिन इस पे कंट्रोल कर लो, 2 दिन बस, आंखों पे, जुबान पे, पैरों पे 2 दिन कंट्रोल कर लिया तो तीसरे दिन ये खुद ब खुद कथा पंडाल के भागते हैं। तीसरे दिन तो फिर आंखें खोजती हैं कि कहाँ है वो कथा पंडाल का वो दिव्य नजारा, आंखें खोजती है। जुबान भी कहती है अब तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, गर्व से कहेंगे। पैर कहते हैं जल्दी चल कथा का समय हो गया है, जल्दी भाग। ये सब तुम्हें खींच कर कथा पंडाल में लाते हैं, इसलिए 2 दिन कंट्रोल करके रखिए। तो पार्वती सो गई। अच्छा, सुख बालक सुन रहे कथा को। तोते में एक खासियत होती है, जब कोई वो शब्द बार बार सुनता है ना तो उसको रटने लगता है, दोहराने लगता है। आपने सुना होगा, ये तोते की खासियत है, विशेषता है। एक ही शब्द बार बार कान में बोलो तो वो मुंह से उसको बोलने लग जाता है। अब पार्वती माता तो सो गई कथा सुनते सुनते, वो सुख बालक सुन रहा था, हूँ स्वामी। पार्वती जी सो गई, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और वो सुख बालक बोल रहा है स्वामी। भोले बाबा कथा सुनाते सुनाते बीच में रुके और जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा, पार्वती जी तो गई नींद अवस्था में, सो रही है। अच्छा, पार्वती को उठाया और उठा करके फिर कथा सुनाने लगे। तो पार्वती जी कहती है प्रभु रुकिए, अभी तो आप कुछ और ही कथा सुना रहे थे, अभी कुछ और सुना रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी तुम सो गई थी क्या? पार्वती कहती है अरे हाँ, हमें तो नींद आ गई थी। अब भोले बाबा सोचते हैं अच्छा देवी तुम्हें नींद आ गई थी, तुम सो गई थी गहरी निद्रा में, तो हमें ये बताओ अगर तुम सो गई थी तो इतनी देर तक हमें स्वामी कौन कर रहा था? पार्वती जी कहती है वो तो हमें नहीं पता। अब दोनों ने नजरें घुमाई कि कोई और भी है क्या यहाँ पे। ऊपर की ओर देखा तो उस वट वृक्ष के ऊपर वो सुख बालक बैठा है, वो तोता। स्वामी। भोले बाबा को गुस्सा आया कि इसने तो हमारी कथा चुरा दी। अगर कथा चुरा ली, चोरी से कथा सुनी है, दंड मिलेगा। त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए उसके पीछे भागे भोले बाबा, किसने चोरी से कथा सुनी है। कथा चोरी से सुनना मतलब क्या होता है? अभी भी जो लोग बैंड पार्टी में अपने घर में इस माइक की आवाज से कथा सुन रहे हैं ना, घर में बैठ के, वो चोरी से कथा सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं चोरी से सुनना। जब आपके गांव में, आपके घर में कथा पंडाल लगा है तो आइए, आप बैठिए यहाँ पे। यहाँ कथा का अलग महत्व होता है। घर तो घर है ही, पर वहां सुनना तो कथा को चुराना है। यहाँ बैठिए, इस जगह का महत्व है। भोले बाबा को गुस्सा आया, वो चले मारने के लिए। भागते सुख बालक पहुंचा व्यास जी के आश्रम में। उनकी पत्नी जमाई ले रही थी, मुंह को खोला तो व्यास जी के पत्नी के मुंह के अंदर तोता घुस गया। भोले बाबा पहुंचे त्रिशूल लेके। व्यास जी ने देखा इतने दिन बाद में भोले बाबा जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन प्रभु इतने क्रोधित, ऐसा रूप, क्या बात है? भोले बाबा कहते हैं कि एक तोता आया है हमारे घर से, चोरी करके भागा है। व्यास जी पूछे चोरी? किस चीज की चोरी? बोले अमर कथा की चोरी, हम तो उसे मार देंगे। व्यास जी खूब हंसे बातों को सुनकर। व्यास जी कहते हैं सही नाम रखा है लोगों ने आपका, भोले बाबा। वो तो बोले वो प्रभु। बोले क्या हुआ? एक तरफ कहते हो कि अमर कथा सुन ली और दूसरी ओर कहते हो कि मार दूंगा।
जब अमर कथा सुन ली तो अमर हो चुका, उसको कोई थोड़ी मार सकता है। और चलो मान लिया जाए कि आप कालों के काल महाकाल हैं, आप मार सकते हैं, आप मार सकते हैं, फिर तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। ये अमर कथा नाम ही झूठा हो जाएगा, कथा की महिमा बढ़ जाएगी। भोले बाबा ने कहा अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पर भोले बाबा कहते हैं देखो भाई, बड़ी रहस्यमय कथा है। वो तोता, उसको हम बाहर नहीं जाने नहीं देंगे, हम कैलाश में उसको बंदी बना के बांध के रखेंगे, कहीं वो किसी और को सुना ना दे। अच्छा, बंदी बना के रखेंगे। व्यास जी कहते हैं अहो भाग्य उस बालक के, लोग तो बड़ी बड़ी समाधि लगाते हैं फिर भी आपका दर्शन नहीं होता, और जो बच्चा पैदा होते ही कैलाश में आपके सानिध्य में रहेगा उसका कम भाग्य होगा, सौभाग्यवान होगा वो तो। भोले बाबा कहते हैं कहाँ है वो बालक, वो तो देवी जी के पेट में चला गया। अच्छा, बच्चा कब तक बाहर आता है पेट से? माँ के पेट से बच्चा कितने दिन बाद आ जाता है बाहर? 9 महीने बाद, 9 महीने बाद बाहर आ जाता है। भोले बाबा कहते हैं हम 1 साल तक यहाँ पे इंतजार करेंगे, तब तक वो बाहर आ जाएगा, 1 वर्ष तक। सुख बालक सारी बातें सुन रहे हैं माँ के पेट में। सुख बालक कहने लगा कि प्रभु बैठे रहिए, हम तो 12 वर्ष तक बाहर आने वाले नहीं हैं, हम तो यही ठीक है, बैठे रहिए। भोले बाबा ने 1 वर्ष की समाधि लगाई तो सुखदेव जी ने माँ के पेट में 12 वर्ष की समाधि लगा ली। व्यास जी कहने लगे प्रभु आप जाइए यहाँ से, हमारी पत्नी को भी तकलीफ हो रहा, देखो अब तक वो बालक बाहर नहीं आया, आप जाइए यहाँ से, आप अपना क्रोध शांत करिए। भोले बाबा को घर भेज दिया। इधर सुख बालक बाहर ही नहीं आया, 12 साल हो गए। स्वयं नारायण भगवान को आना पड़ा, और आके भगवान कहते हैं कि बेटा जरा माँ के पेट से बाहर आके देखो तो सही, ये संसार, ये दुनिया जो हमने बनाई ये कितनी खूबसूरत है, जरा बाहर आके देखो। बालक कहने लगा प्रभु इसलिए तो नहीं आना चाहता क्योंकि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि जो यहाँ आता है वो आपको भूल जाता है, फिर वो खो जाता है। हम नहीं आना चाहते, आते ही माया लपेट लेती है अपने पास में, हम इस माया वाया में फंसना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा, कब तक माँ के पेट में रहोगे? सुख बालक कहते हैं बाहर आएंगे तो एक ही शर्त पे आ सकते हैं, हमारी एक शर्त रहेगी। अच्छा, तो भगवान ने पूछा क्या शर्त रहेगी? सुख बालक कहने लगा यदि आप अपनी मोह माया को रोकने के लिए तैयार हो, अपनी माया को रोकने के लिए तैयार हो तो हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। भगवान ने बोला मोह माया तो नहीं रुक सकती। सुखदेव जी कहते हैं हम फिर अंदर ही ठीक है, हम बाहर नहीं आ सकते। भगवान थक गए, समझाते समझाते, माँ को तकलीफ हो रही है, बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं, तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते, हम कुछ पल के लिए अपनी माया को रोक देंगे, कुछ पल के लिए, जब तक तुम बाहर आओगे तुम्हें माया छू नहीं पाएगी। भगवान ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और जैसे ही भगवान ने अपनी माया को विश्राम किया एक क्षण के लिए, उसी समय मां के गर्भ से परम ज्ञानी परम विरक्त श्री सुखदेव मुनि जी का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज सृष्टि का ऐसा बालक जिसने जब धरती में जन्म लिया तो माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका, माया छू तक नहीं सकी, क्योंकि जिसके सर पे मायापति का हाथ हो उसका माया क्या बिगाड़ेगी। माया माधव से ही डरती है और किसी से नहीं डरती, इसलिए माया से बचना है तो माधव के किनारे बने रहिए, इसी में भलाई है। पूरे संसार में माया का जाल फैला है, जैसे मछुआरा समुद्र में जाल फैलाता है मछलियों को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए। दूर दूर जितनी मछलियां घूम रही हैं पानी में सब जाल के अंदर फंस जाती हैं।
पर जो मछलियां मछुआरे के पैर के किनारे भटकती रहती हैं, वो जाल में फंसने से बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि जाल सब तरफ फैला है, पर मछुआरे के पैर के किनारे वो जाल नहीं है, वो जगह खाली है। ऐसे ही माया पूरे संसार में फैली है। अगर कहीं माया का प्रभाव नहीं है तो वो प्रभु के चरण कमल है। जो इस चरण कमल का आश्रय ले, जिनके चरणों में बैठे, माया वहां अपना प्रभाव नहीं डालती। तो सुखदेव जी पे माया का कोई प्रभाव नहीं था, ऐसा बालक था। पहले ही भगवान ने वरदान दे दिया था, पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज, जब सुखदेव जी महाराज आए लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, भागवत की कथा सुनाने के लिए, तो सुखदेव जी पक्षी रूप में क्या करते थे? राधा जी का नाम गाते थे, राधा राधा राधा, क्योंकि राधा रानी ने भेजा था इनको। राधा जी इनकी माँ भी है और इनकी गुरु भी है। राधा 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 गाते थे, राधा राधा बोलते थे। किशोरी राधा रानी जी ने दर्शन दिया सुखदेव जी को और बोले, वत्स कृष्णम वद राधेति माँ वद। कृष्ण बोल राधा मत बोल, तो कृष्ण बोल। जब कृष्ण कृष्ण गाते हैं, राधा जी की उनकी कृपा होती है उन पर, और जब राधा राधा गाते हैं उन पर कृष्ण की कृपा होती है। राधा कहती है राधेति माँ वद, कृष्णम वद। तब से सुखदेव जी कृष्ण 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 गाने लगे, और कृष्ण कृष्ण नाम जब से फिर सुखदेव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ। तो क्योंकि राधा जी ने कृष्ण से मिलाया, इसलिए राधा जी सुखदेव जी की क्या बन गई? गुरु बन गई। राधा जी सुखदेव जी की गुरु है, और कहते हैं गुरु का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए भागवत में कहीं पर भी सुखदेव जी ने राधा बोल के स्पष्ट राधा नाम नहीं गाया, राधा नहीं बोला। कहीं पे प्रधान गोपी बोल दिया, कहीं पे बड़ी गोपी बोल दिया, पर राधा नहीं बोला। ये गुरु का सम्मान है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। पर क्योंकि भागवत में 12 स्कंद में 6 स्कंद भगवत प्रधान है, तो बाकी के 6 स्कंद भगवती प्रधान है। राधा के बिना भागवत नहीं है, राधा से ही भागवत है। इसलिए हम राधे राधे बोलते हैं। कृष्ण को पाना है तो राधा जी का नाम गाना पड़ेगा। आज सुखदेव जी मुंह से राधा तो नहीं बोल सकते, पर सुखदेव जी के मन में हमेशा राधा नाम चलता रहता है। राधे राधे क्या बोलते हैं? राधे। आप जब जाएंगे श्रीधाम वृंदावन में तो आपको यही शब्द सुनाई देगा। वृंदावन कभी गए होंगे आप? कोई गए होंगे? वहां जाएंगे तो आपको हर जगह पे राधे राधे ही सुनाई देगा। हर जगह पे वहां पत्ता पत्ता भी राधा नाम गा रहा है। ऐसा ये राधा नाम की महिमा है। जो राधा नाम गाता है, राधा शब्द अपने आप में एक महामंत्र है। राधा राधा भजने वाले के आगे आगे त्रिशूल लेके भगवान शंकर चलते हैं, पीछे पीछे भगवान नारायण अपना चक्र लेके चलते हैं, बाएं ओर इंद्र अपना वज्र लेके चलते हैं, दाएं ओर वरुण देव छत्र लेके चलते हैं। ये राधा नाम की महिमा है, जो राधा राधा गाता है। और जहां राधा राधा शब्द गूंजने लगे, वो स्थान ही वृंदावन बन जाता है। इस समय आप सब यहाँ पे बैठे हैं, पर आपका ये जो जगह है, जो स्थान है, आपका मेन पार्ट, ये किसी वृंदावन धाम से कम नहीं है। आज ये वृंदावन धाम बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ साक्षात बांके बिहारी बैठे हैं और आप सब राधा जी का नाम गा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, वृंदावन धाम का दर्शन करना चाहेंगे मानसिक रूप से? किसको किसको करना है, जरा हाथ उठाएंगे। श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करना है? आइए, बड़ा सुंदर बड़ा भाव का भजन है, मेरे साथ गुनगुनाइएगा, क्योंकि सुखदेव जी गा रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं।
पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। कोई राधा रानी सरकार की, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता कथा। राधे राधे गाओ, राधे राधे राधा रानी सरकार की। प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि हमारा वृंदावन में वास हो जाए। आइए, बड़ा भाव का भजन है। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। कृपा करो श्री राधे, वृंदावन बस जाऊं। वृंदावन बस जाऊं, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। वृंदावन बस जाऊं, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। कौन चाहता है कि अगला जन्म हमारा श्री धाम वृंदावन में हो जाए? जरा हाथ उठाएंगे, ऐसे उठाइए, मेरे को दिखना चाहिए। क्या बात है? हाथ ऊपर ही रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे, है ना? आज तो ज्यादा खा के आए होंगे, एकादशी है। हाथ ऐसे रखेंगे, मेरे साथ करेंगे क्या? ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे।
Thank you.